हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्फा क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर्स केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पहला टॉपिक व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस, आज हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम आप लोग को पूरा टॉपिक कंप्लीट करते चले जाए। चलिए, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। हम लोग को पढ़ना है किसमें है, हमारे चैप्टर्स क्या है, केमिकल चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे चैप्टर्स का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में का तो केमिकल रिएक्शन ही की वजह से तो केमिस्ट्री बनता है ना। तो हम लोग को केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना, साथ ही उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर आपको ये समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, फिर केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्वेशन है, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक पे हम स्पेशल अलग वीडियोस बना करके आप लोग तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और उसके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ओरिजिन और एनसीईआरटी ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कम टॉपिक है, तुरंत कवर हो जाता है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देख रहा है आपको इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, कहता है मोस्ट ऑफ द substance around us undergoes various changes. Some of these changes are temporary with no new substance being formed. They are called physical change. सबसे पहले यहाँ पे बात किया गया है चेंजेस का। आप जानते हो चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। आप जानते हैं दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। जितने भी तरह के चेंजेस देखते हैं ना, वो दो तरह के चेंजेस पे डिपेंड होता है। जैसे कि बर्फ का पानी बन जाना, ये भी एक क्या है, चेंज है ना। कागज को जला रहे हैं, जल करके क्या दे रहा है, वो एशेस दे रहा है, तो कागज जल के एक एशेस में बदल गया, तो वो भी क्या है, एक चेंजेस है, परिवर्तन है ना। तो हम लोग चेंजेस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंजेस और एक होता है केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस किसको बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस वो चेंज जिसको आप दोबारा फिर से फिजिकल प्रोसेस की मदद से वापस प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि बर्फ से पानी बनना, तो ये भी एक तरह का चेंजेस ही है ना। बर्फ से पानी बनना ये भी एक तरह का क्या है, चेंज है। फिर पानी से वापस बर्फ भी बिल्कुल आसान है बनाना, फ्रीज कर देंगे उसको, आराम से क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, टेम्परेचर डाउन कर देंगे, तो ये चेंजेस। लेकिन अगर आप किसी कागज को जला दे रहे हो, ठीक है, कागज को आप जला देते हैं, तो क्या जलने के बाद वापस वो कागज दोबारा जो जल चुका है, राख बन चुका है, दोबारा उसे आप कागज बना सकते हो, नहीं बना सकते, है ना। तो ये भी एक चेंजेस है, लेकिन इसी को वापस लाना पॉसिबल नहीं है। इस चेंजेस को हमने क्या बोला, केमिकल चेंजेस बोला। ठीक, खाना बना लेना, आप खाना बनाते हो, ठीक है ना, खाना बन जाता है, तो कच्चे सब्जी को आप पका देते हो, तो फिर से वापस से पके हुए सब्जी से कच्चा सब्जी बना सकते हो, नहीं बना सकते। इस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। बात आया समझ में कि सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे। केमिकल चेंजेस में मतलब कोई नया चीज बन जाना, और फिजिकल चेंजेस में कोई नया चीज नहीं बन पाता। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, केमिकल चेंजेस वर्सेस फिजिकल चेंजेस। जैसे यहाँ पे पहला कंबशन का मतलब होता है जलना। अब ये लकड़ी जल गया है, जब लकड़ी जल चुका है तो जलने के बाद वापस से लकड़ी बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा। अब वो राख हो गया जल करके, अब वो वापस नहीं मिल सकता। इस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं, है ना। रोटी सड़ जाना, सेब सड़ जाना, फल का पक जाना, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस है। क्या पका हुआ फल वापस से कच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता। आया बात समझ में। सेब सड़ जाना, क्या सड़ा हुआ सेब वापस से अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना, वापस नहीं आ सकता ये चीज। ठीक है ना, इस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है ना। रस्टिंग बेस्ट एग्जांपल है ना। रस्टिंग, जंग लग जाना, क्या लोहे में, जिस लोहे में जंग लग जाता है, तो वो जो रस्ट होता है, जंग जो होता है, वो जंग वापस से लोहा बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। ये है केमिकल चेंजेस। समझ में आया कि नहीं आया। डाइजेशन, जो हम लोग खाना खाते हैं, पच जाता है खाना क्या होता है, पेट में जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, दोबारा से उसे आप कच्चा खाना बना सकते हो, फूड बना सकते हो, दोबारा से नहीं बना सकते ना। रोटी खाया, रोटी हमारे पेट में गया, डाइजेस्ट हो गया, दोबारा से रोटी बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब उस चेंजेस को जिसको हम लोग वापस नहीं पा सकते। मेल्टिंग फिजिकल चेंजेस है। मेल्टिंग क्या है, फिजिकल चेंजेस, इसे आप वापस से दोबारा फिर से जमा कर सकते हो,
कोई चीज पिघल गया है उसे आसानी से फ्रीज कर दोगे जम जाएगा, तो फिजिकल चेंजेस है। बॉइलिंग भी फिजिकल चेंजेस है। बॉयल हुआ, खौल गया है ना, खौल के इवेपोरेट हो गया, वेपर बन गया, वेपर से वापस ठंडा होगा, वापस से क्या हो जाएगा, लिक्विड। घर में ये चीज आपने किया है, आपने देखा भी है किचन में इस चीज का एग्जाम्पल, ठीक है। चॉपिंग, कट जाना, ठीक है ना, तो काट देना क्या है ये, देखो काटने पे क्या हो रहा है कि आप टमाटर को जब कट कर रहे हो, सब्जी को आप जब कट कर रहे हो, तो कट करने के बाद क्या वो सब्जी जो था वो टमाटर था, आलू बन गया कट होने के बाद? नहीं ना, कट होने के बाद भी वो टमाटर है, पहले भी टमाटर था। जब उसको हमने कट नहीं किया था तब भी उसको खाते जो टेस्ट वो मिलता, और कट करने के बाद जब खाएंगे तब भी टेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कोई नया चीज, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है इसमें, तो इसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं। आए बात समझ में? ठीक। अब जैसे यहाँ पे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये किस चीज का एग्जांपल है आप बता सकते हैं? ये आप देख रहे हैं कि इस लकड़ी में क्या हो रहा है, आग लग रहा है, यहाँ कम्बशन हो रहा है ना, इस लकड़ी में क्या हो रहा है, आग लग रहा है। ये किस चीज का एग्जांपल है बता सकते हैं? बताइए किस चीज का एग्जांपल है? ये आपके केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये? केमिकल चेंजेस का एग्जांपल। क्योंकि लकड़ी जल जाएगा, जलने के बाद वापस से ये लकड़ी मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो हमने दो तरह का चेंजेस पढ़ा, एक पढ़ा हमने फिजिकल चेंजेस और एक पढ़ा हमने केमिकल चेंजेस पढ़ा। फिजिकल चेंजेस में हमने ये पढ़ा वो चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो, या फिर वो चेंज जिसे हम लोग आसानी से इजी मेथड के थ्रू हम वापस पा सकते हो। लेकिन केमिकल चेंजेस में हम लोग वापस से जो चीज हमारा चेंज हो चुका है उसे वापस प्राप्त करना, उसे वापस पाना मुश्किल है। आए बात समझ में? साथ ही केमिकल चेंजेस में हमने ये पढ़ा जिसमें इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। इसमें क्या होता है, चेंज होने पे एक नया चीज बन जा रहा है। अब जैसे ये लकड़ी जल जाएगा, लकड़ी जल के क्या होगा, इसका ऐश मिलेगा। ऐश क्या, एक नई चीज है, न्यू सब्सटेंस है ये, है ना। ऐश का प्रॉपर्टी अलग होता है, लकड़ी का प्रॉपर्टी अलग होता है। ऐश जलता नहीं है, लकड़ी जलता है, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, बदल जाता है इस चेंजेस में। आए बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होता है, इरिविजिबल होता है, उसे वापस नहीं मिल सकता है। लेकिन फिजिकल चेंजेस क्या होता है, रिविजिबल होता है, बाय फिजिकल प्रोसेस आसानी से मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत? और भी कुछ एग्जांपल है हम लोग केमिकल चेंजेस के जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, केमिकल रिएक्शन। यही तो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, इसी के बारे में तो हमें पढ़ना है। अगर आपने केमिकल चेंजेस समझ में आ गया, आपको आपने केमिकल चेंजेस के बारे में सही से ऑब्जर्व किया है, तो फिर आपको केमिकल रिएक्शन में डरने की जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कहता है कि वो चेंज मतलब जो केमिकल चेंज, कौन सा चेंज हो, केमिकल चेंज, मतलब जहां भी केमिकल चेंजेस हो रहा, केमिकल चेंजेस का मतलब वो चेंज जहां कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा, मतलब या वो चेंज जिसे वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो। ठीक है ना, आया बात समझ में? फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इम्पॉसिबल है, बाय केमिकली प्रोसेस से हम लोग वापस ला सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, जहां केमिकल चेंज होता है, जहां केमिकल चेंज होता है वही केमिकल रिएक्शन होता है। सिंपल बोलेंगे, जहां केमिकल चेंज होता है वही केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जहां केमिकल चेंजेस वहां केमिकल रिएक्शन होता है, याद रखना, सिंपल सा बात है। कहीं भी आपको केमिकल चेंजेस दिख रहा है मतलब समझिएगा वहां कौन सा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कहीं भी आपको अगर केमिकल चेंजेस दिख रहा है मतलब समझ जाइए वहां कौन सा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए क्या होता है, कहता है केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यही होता है केमिकल चेंजेस में। कह रहे कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से जब कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो न्यू सब्सटेंस लिखा हुआ है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी अलग होना चाहिए। जो नए चीज बन रहा है ना उनका जो प्रॉपर्टीज रहेगा वो भी अलग, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ बहुत मजा आएगा, देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये क्या है, कार्बन, क्या है ये, कार्बन, ठीक, प्लस O2 क्या बनेगा, CO2, क्या बन गया, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन में मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये सब जानते हो, आप लोग पहले से जानते हो। अब आप हमें ये बताओ कि ये जो चेंजेस है क्या ये केमिकल चेंजेस है या ये फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है ना। कौन सा चेंजेस है ये, केमिकल चेंजेस है। ये कैसे कि कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है।
कार्बन का प्रॉपर्टीज अलग होता है, कार्बन कम्बशन में हेल्प करता है, कार्बन का प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस का प्रॉपर्टीज अलग होता है। ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इन दोनों को मिला करके बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, इसका जो प्रॉपर्टीज है ना तो इससे मैच करेगा ना ही इससे मैच करेगा। ये बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी, इसका काम अलग है, इसका काम इन दोनों के काम से मैच नहीं करेगा, उसका काम ही अलग हो गया। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जहां पे जिससे मिलकर वो बन रहा, जिससे मिलकर के ये जिससे मिलकर के बन रहा है ना, लेकिन ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है एक भी प्रॉपर्टीज इसका। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग बुझाने में यूज करते हैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन गैस का आग को बढ़ाने में, मतलब कंबशन को हेल्प करता है, जलने में मदद करता है कौन, ऑक्सीजन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में। डिफरेंट प्रॉपर्टीज है या नहीं है, बना इसी से है लेकिन इसका काम अलग है। इसको हम लोग इनहेल करते हैं, इसको एक्सहेल करते हैं, काम अलग है दोनों का, बना इससे लेकिन काम डिफरेंट हो गया। आ रहा बात समझ नहीं आ रहा? एक और एग्जांपल देखते हैं आपको। कार्बन ऑक्सीजन गैस बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका प्रॉपर्टीज देख। ऑक्सीजन गैस का काम क्या होता है, जिंदगी देना, और कार्बन मोनोऑक्साइड का काम क्या होता है, मौत देना, जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। ये जिंदगी देता है, ये मौत देता है। इसका प्रॉपर्टीज इससे कितना अपोजिट है, बन तो रहा इसी से मिल करके, लेकिन प्रॉपर्टीज एकदम बदल गया। तो केमिस्ट्री खतरनाक भी होता है। जब रिएक्ट करते हैं हम लोग, तो जिससे मिल करके बन रहा, जिससे मिल करके बन रहा, उसका जो प्रॉपर्टीज बना, जिससे मिल करके जो बन रहा, जो सब्सटेंस बनता है, वो जो सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज होता है, इन दोनों से क्या होता है, अपोजिट भी हो सकता है, एकदम अलग हो सकता है। हो सकता है कि ये जिंदगी दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस का काम क्या होता है, जिंदगी देना, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का काम क्या होता है, मौत देना। एक जिंदगी देता है और एक क्या देता है, मौत देता है। आया बात समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग सिंपल से ये समझ सकते हैं, जिसमें कंबाइन करके मिल करके कोई नया चीज बनता है, और वो जो नया चीज बन रहा है, इसका जो प्रॉपर्टीज रहेगा, जिससे मिल करके बना है, उससे पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आया? ये था केमिकल रिएक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। यही यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और जिसमें ये वाला जो साइड होता है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। अभी आगे पढ़ाएंगे इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। और इधर वाला जो साइड बन के मिलता है, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का प्रॉपर्टीज होता है और जो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, एकदम अलग होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन फिजिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता, यहाँ भी चेंजेस हो रहा ना, चेंज हो रहा। आप कार्बन मोनोऑक्साइड से दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन गैस बना सकते हो। फिजिकल प्रोसेस से तो बनाना पॉसिबल नहीं है ना। आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन गैस बना सकते हो, नहीं बना सकते फिजिकल प्रोसेस से, इसे वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये कौन सा चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है। ये कौन सा चेंजेस है, केमिकल। तो जहां केमिकल चेंजेस आया वहां केमिकल रिएक्शन, सिंपल सा बात है। समझ में आया? तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त, यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में आप लोग से, ठीक है। चलो अगले क्लास में, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।